बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति आप सभी भगवान का पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आजकल आप भक्त जयदेव का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। ये जयदेव कवि भगवान जगन्नाथ के ही स्वरूप इन्हें कहा जाता है। परम भक्त के नाम से, कवि के नाम से आप जाने जाते हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया, भक्त जयदेव के कहने से जगन्नाथपुरी के राजा ने बड़ा उन 4 चोरों का स्वागत किया और साथ में अपने सैनिकों को भेजा कि घर जाकर विदा देकर आओ और उसके बाद जो तुम मांगोगे वस्तु मिलेगी। प्यारे भक्तों, संत लिखते हैं कि पूछे नप नर को तुम्हारी सरवर जिए आए, साधु ऐसी सेवा नहीं भई है। स्वामी जू सोना तो कहा का हम खाई हा राखियो, दुराई यह बात अति नई है। होते एक ठौर नृप चाकरी में, तहाँ एक कियोई बिगार मारी डारो आज्ञा दई है। और राके हम हितु जान ले निदान, हाथ पाँव बाही के ईशान अब हम भरी लई है। प्यारे भक्तों, संत लिख रहे हैं कि जो राजा के सिपाही उन नकली संतों को, ठगों को, चोरों को छोड़ने आए थे आश्रम में, उनको आश्रम तक पहुंचा तो दिया, लेकिन जो राजा के सिपाही लोग आए थे उनकी गठरियों को लेकर आश्रम तक छोड़ने के लिए वो जो ठग संत जो थे वहाँ पहुँचे। अच्छा, वहाँ जाकर जब बैठ गए, उनका जो जगह ठिकाना था, प्यारे भक्तों, तो वहाँ सब बैठकर विश्राम करने लगे। तो जो राजा के सैनिक लोग थे, उन्होंने, राजपुरुषों ने उस संतों से जो ठग थे उनसे पूछा, भगवान क्षमा करना, आप लोगों के समान दूसरा कोई संत हमने नहीं देखा। इतना सम्मान, और गुरुजी ने इतना सम्मान आपका किया, राजा ने इतना सम्मान आपका किया, ऐसा सम्मान तो हमने आज तक किसी का देखा भी नहीं। और राजा के यहाँ तो रोज़ संत महात्मा आते हैं, परंतु आपकी जैसी सेवा नहीं देखी हमने। स्वामी जी ने इतना सत्कार आपका किया, इतना स्वागत राजा से करवाया, ऐसा कभी किसी और दूसरे संतों के अंदर हमने ऐसी कभी कहीं सेवा नहीं देखी। लेकिन आपकी जो सेवा थी ये तो कुछ हटके थी। इतना आदर, इतना सत्कार, इतना उपहार, क्षमा करना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। आग्रह पूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए स्वामी जी से आपका क्या संबंध है जो उन्होंने इतना सत्कार, इतना स्वागत आपका किया। और उन्होंने कहा कि यह बात अत्यंत नई तथा गोपनीय है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो ठगों ने कहा, देखो भैया, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये बात तो बहुत कठिन और गोपनीय है, पर मैं तुम्हें बताता हूँ। कोई बात नहीं, तुमने प्रश्न किया है, पर तुम किसी को मत बताना। कहा ठीक है। तो सिपाहियों से वो ठगों ने कहा, देखो पहले जो तुम्हारे स्वामी जी थे ना, गुरुजी, बोले हाँ, वो हम सब एक हमारे मित्र थे। हम सब लोग एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे और वहाँ उन्होंने बड़ा भारी अपराध किया, तो राजा ने उन्हें मार डालने की आज्ञा दी और हम चारों को ही ये ड्यूटी दी कि जाओ इन्हें जंगल में मार के आओ। परंतु हमने अपना प्रेमी जानकर इनको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काटकर राजा को दिखा दिया और कह दिया कि हमने मार डाला। उस हमारे उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से कराया गया है।
हम लोगों का जो उपकार था तो उसका बदला भर आपके स्वामी जी ने ये दिया है राजा के द्वारा। प्यारे भक्तों, जब इतना कहा तो संत लिखते हैं कि फाट गई भूमि सब ठग वे समाये गए, भये चकित दौर स्वामी जी पे आए हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि भैया ये तो ऐसे ऐसे एक राजा के यहाँ जॉब करते थे, हाथ पैर काट दिए हमने, हमारा मित्र था, प्राण दान दिया। जब चोरों ने ऐसा कहा, उस कृतज्ञ साधु वेशधारियों का इस प्रकार का झूठ बोलते ही भक्तों पृथ्वी फट गई। पृथ्वी फट गई और वे चारों ठग उसमें समा गए। इस दुर्घटना से जो राजपुरुष थे, जो राजा के जो सैनिक थे, वो आश्चर्यचकित होकर दौड़े दौड़े स्वामी जी के पास आए और जो देखा, जो सुना, जो गलबात थी वो सब हाल कह सुनाया। स्वामी जी ये बात है आपके बारे में पूछा। बाद में उन्होंने कहा कि वो हम जॉब करते थे और उपकार किया। प्यारे भक्तों, और जब उन्होंने ये झूठ बोला तो वो धरती में समा गए। जब संत जयदेव जी ने जब ये सुना कि वो धरती में समा गए तो बहुत दुखी हुए। देखो ये है संत हृदय। बहुत दुखी होकर के हाथ पैर मलने लगे। अब क्योंकि हाथ पैर थे नहीं, अब जितने थे उनको ही बड़ी जोर जोर से मलने लगे। प्यारे भक्तों, उसी क्षण उनके हाथ पैर बड़े हो गए और बहुत सुंदर, जो कट गए थे ना, बहुत सुंदर जैसे थे फिर से वैसे ही हो गए। राजपुरुषों ने बड़ा आश्चर्यचकित घटना का दर्शन किया और दौड़ के राजा को सुनाया, महाराज गुरुजी के हाथ पैर दूसरे आ गए और गुरुजी ठीक हो गए, पहले जैसे हो गए। इस घटना को जब राजा ने सुना तो दौड़कर राजा अति प्रसन्न होकर दौड़कर संत जयदेव के चरणों में आए, प्रणाम किया। और इस बात को जब सुना तो राजा को लगा मानो मेरे प्राण जो निकल रहे थे वो प्राण आ गए और दौड़कर स्वामी जी के चरणों में आकर प्रणाम किया। राजा अत्यंत प्रेम से बार बार श्री जयदेव जी के चरणों में सिर रखकर पूछने लगा, प्रभु कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोलकर मुझे कहिए। क्यों धरती फटी और उसमें सब साधु कैसे समा गए और आपके हाथ पैर कैसे निकल आए? ये सुंदर हाथ पैरों का सुंदर जो आपके हाथ पैर निकले हैं, इनको देखकर बहुत आनंद हो रहा है। और फिर कहा कि कर कमल और चरण कमलों के दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हैं। प्यारे भक्तों, राजा ने कहा, गुरुजी अब तो बहुत सुंदर दर्शन आपका हो रहा है। राजा ने स्वामी जी से अत्यंत हठ किया, प्लीज़ ये बताइए आप मुझे ये घटना क्यों घटी। तब उन्होंने सब बात खोलकर कह दी। फिर बोले, देखो राजो, ये संतों का वेश अत्यंत अमूल्य है, इसकी महिमा बड़ी भारी है। संतों के साथ चाहे जैसी दुष्टता और चाहे जैसी बुराई करे तो भी उस बुराई करने वाले का बुरा न सोचकर बदले में उसके साथ भलाई ही करते हैं। यही संत हैं। और गुरुजी ने कहा कि इन्होंने ही मेरे हाथ पैर काटे थे, लेकिन क्योंकि मैं संत हूँ इसलिए मुझे लगा मेरा कोई अपराधी हो ही नहीं सकता। संत सर्वदा सबके साथ उपकार करने की पद्धति अपनाते हैं। उनके हृदय करुणापूर्ण होते हैं, उनके लक्ष्य भक्ति रस से परिपूर्ण होते हैं और वे सरस और बहुत सुंदर होते हैं। वे संत साधुता को उसी प्रकार कभी नहीं त्यागते जैसे दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। प्यारे भक्तों, इस परम गंभीर रहस्य को जान लेने का अर्थात साधुता को त्याग न करने का रसिक नरेश संत महापुरुष, जब इतना सब कुछ एक संत के अंदर आता है ना, त्याग, भावना, प्रेम और क्रोध शांत, तो फिर श्याम सुंदर मिल जाते हैं।
राजा ने कभी सम्राट श्री जयदेव जी का नाम तो सुना था, पर उनके दर्शन कभी नहीं किए थे। आज जब उसने समस्त चर्चा और कहानी सुनी, जयदेव जी के नाम से गांव को जाना, तो प्रसन्न होकर कहने लगा कि आप कृपा करके यहाँ विराजिए, मैं आप पर न्यौछावर हूँ। आपके यहाँ विराजमान होने से मैं स्नात और कृतकृत हो गया हूँ। प्यारे भक्तों, पूरी कथा राजा को सुनाई। राजा ने संत जयदेव का नाम सुना था, दर्शन नहीं किए थे, और वही जयदेव जी महाराज वो राजा के घर में विराजमान थे। और जब ये बात पता लगी तो कहा कि अब आप सदा सदा के लिए मेरे घर ही विराजिए, मेरे यहाँ ही सर्वदा विराजमान हो जाइए। भाव प्यार से राधे 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 राधे।